कौल ही नहीं है, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बात ही नहीं है, ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनल खल्कु इंदहु कल अबायर, उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं होता जब तक सारी मखलूक उसके सामने इस तरह ना हो जिस तरह नहीं हुई, यानी वो अपनी तकब्बुर गुरूर सारी चीजें छोड़ दे, अल्लाह की जात को सिर्फ बड़ा माने। मौलाना ये शाह इस्माइल देलवी काफिर है, ये नहीं बोले काफिर है, ये तो इसने तो हद कर दी कि भाई हर छोटी बड़ी मखलूक अल्लाह की शान के आगे माज़अल्लाह चूड़े चमार से ज्यादा जलील है, ये तो काफिर हो गया। अब उसके बाद अगली इबारत पढ़े, वो कासिम ननोतवी तहज़ीरुन नास, उसके अंदर उसने लिखा, आज ये मिर्जाई जिनको हम गली गली मोहल्ले माले जिनसे हम तंग हैं, ये मिर्जाई जिन्होंने आज मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया, मैं नबी हूँ, इसको किसने नबूवत के रास्ते पे लगाया, इसको किसने कहा कि तू नबूवत का दावा कर। फिर वही बात कि बाहर वाले लोगों ने नबी की गुस्ताखी क्यों की, उन्होंने ये हिम्मत क्यों की, पहले इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा, जब उन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा मुसलमान तो नबी की शान में इस तरह की बातें कहता है, तो हमने कह दी तो कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने भी फिर बवांगे दुहल इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी। कासिम ननोतवी ने तहज़ीरुन नास के अंदर लिखा, और ये मिर्जा कादियानी जिसको आज के लोग खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, आज थी नबी की खत्म नबूवत, नबी की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये कासिम ननोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद उसकी किताब तहज़ीरुन नास, इसके अंदर पहले उसने लिखा कि नबी के बाद, ये इसका सफा नंबर 7 बल्कि सफा नंबर इसका 34, उस पे ये लिखता है माज़अल्लाह नबी के बाद कोई दूसरा नबी आ जाए तो माज़अल्लाह नबी की नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता, नबी के बाद दूसरा नबी आ जाए तो मेरे आका की नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया, उसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी ने यही किताब उठा के दिखाई थी, और उसने कचहरियों में अदालतों में यही किताब सामने लाई थी कि देखो इस किताब को देखो, कि इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि नबी के बाद नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता तो फिर ठीक है हमारा मिर्जा नबी है, जबकि मेरे अल्लाह का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ओए मेरा मदनी तो खातमुन नबिय्यीन का ताज अपने सर पे रख के आया है। इस किताब के अंदर एक ये इबारत गुस्ताखाना, और दूसरी इबारत मैं ये भी आपको पढ़ के सुना दूं कि इन्होंने इस किताब के अंदर लिखा माज़अल्लाह सफा नंबर 7 पे, हमारा तो ये अकीदा है कायनात का गौस, कायनात का कुतुब, कायनात का जितना बड़े से बड़ा लोग बंदा हो, लेकिन वो एक सहाबी के कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकता। गौस क्यों ना हो, नबी के सहाबी के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी, उसके बराबर दुनिया का कोई कुतुब गौस नहीं हो सकता। इन लोगों ने लिखा, ये लिखा हुआ है कि अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम में ही मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल, इसमें वसाए उम्मती मुसावी हो जाने, बराबर हो जाने, बल्कि बढ़ जाते हैं। माज़अल्लाह कहा कि इल्म के अंदर तो नबी मुमताज होता है उम्मत से, उसके पास इल्म ज्यादा होता है, लेकिन अमल में, अमाल में, ये तबलीगी, ये रायबंदी है अमल में, किस अमल में, और नमाज रोजा, नमाज अदा करो। मौलाना साहब इस इबारत का जवाब देना कि उन्होंने कहा कि अमल के अंदर, अमाल के अंदर, रोजे नमाज के अंदर, इन अमाल के अंदर माज़अल्लाह उम्मती नबी से ऊपर भी जा सकता है, नबी से उम्मती ऊपर भी जा सकता है। और जिस नबी के कदमों की खाक के बराबर कोई सहाबी नहीं हो सकता, तू आम उम्मती की बात कर रहा है। मेरे मुस्तफा ने तो फरमाया कि ला तसुब्बु असहाबी फलौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा हदीम। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा को कभी गाली न देना, इसलिए कि तुम में से कोई बंदा बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर डाले, लेकिन मेरे एक सहाबी के बराबर होना तो दूर की बात, उसके निसफ को भी वो बंदा बहुत जितना पहाड़ सोना खर्च करके नहीं पहुंच सकता। तो सहाबी को नहीं पहुंच सकता तो नबी से ऊपर चला जाए, नबी से उसका मकाम बढ़ जाए, नबी से उसका मकाम ऊपर चला जाए। इस इबारत का जवाब दें
یہ ساری عبارات جو آپ کے سامنے ہیں کہ نبی کا معاذ اللہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے اور اس کے بعد دوسرا نبی سے امتی اعمال میں بڑھ جاتا ہے. مولانا صاحب اس بات کا بھی جواب ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے، آ تو نہیں سکتا، اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ جائے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائے تو اس میں کوئی آ تو نہیں سکتا، لیکن اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کمی پیشی نہیں آتی اور نہ نبی کے بعد نبی آ جائے تو کمی بیشی نہیں آتی ہے. جب سرداری بیٹھا ہے اوپر، سرداری اوپر بیٹھا ہے اور کوئی بندہ کہے کہ سرداری کی سیٹ پہ دوسرا آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سرداری کو تو اسی وقت قبض ہونے لگ جائے گی، بھائی میری سیٹ پہ دوسرا آ گیا اور میرے ساتھ دوسرا آ گیا، اب تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا.